बहनों को जो शादीशुदा उनसे कहना चाहूंगा कि क्या शादी वाले दिन लहंगा पहनकर, नए कपड़े पहनकर, मेकअप पहनकर, क्या सिर्फ उसी दिन अपने खामद को अट्रैक्ट करना था जरूरी? क्या उसके बाद जिंदगी नहीं थी आपकी? आप सुबह से लेकर शाम तक घर में काम करती हैं, एग्रीड। आप किचन में होती हैं, एग्रीड। आपको पसीना आता है, एग्रीड। गर्मी बहुत है, एग्रीड। ये तो आपको पता है मेरे हस्बैंड के आने का टाइम है। अगर 5-10 मिनट पहले आप जाकर नहा लें, कपड़े बदल लें, जो शख्स सुबह से गया शाम को आया, वो बोर है, वो थका हुआ है, वो काम की वजह से पता नहीं किन किन से, दूसरे उसको बरक्स भी कर लें, अगर खातून काम करती है वो भी थकी आई है, वो भी दफ्तर में लोगों की बातें सुनकर आई है, वो भी अब जब घर आई है तो सुकून के लिए आई है या आपको उसी तरह देखने के लिए जो किचन में खड़ी खातून है, वो मर्द जिसने वो निकर पहनी हुई है, लेटा हुआ था, मुंह नहीं धोया, उसे देखने के लिए आई है? मैं अपनी बीवी को देखूंगा, मुसलसल देखूंगा और मुझे सुनने को ये मिलेगा कि जी किचन में काम बड़ा होता है, आपके अम्मी अब्बू को खाना देना होता है, आप ही के बच्चों का ख्याल करती हूँ। भाई वो भी तो करता है, ये सारे काम वो भी तो कर रहे हैं ना। तुम बना रही हो, उसे कमा के कौन ला रहा है? वो ला रहा है, लेकिन उसकी ख्वाहिश है इसके साथ उसको भी टाइम दो। तुम बेडरूम में जाकर उसका सामान पकड़ो, कपड़े उसके बदलने में मदद करो, जूते बदलने में मदद करो, उसको टॉवल दो, उसको पानी गर्म ठंडा दो। जब इस तरह नहीं आप करेंगे तो डिससेटिस्फाइड होंगे। इसमें एक और बारीक नुक्ता है, वो ये है कि कुछ ऐसे जोड़े होते हैं जो जिनसी तौलकात की वजह से डिससेटिस्फाइड होते हैं। उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हमने शादी के बाद तौलकात को एक टैबू के तौर पे रखा, डिस्कस नहीं किया, नहीं करना, शर्म महसूस खुद ही पता चल जाएगा। अब जब आप एक दीनदार माहौल से, एक इस्लाम कल्चर से जाएंगे तो आपको अंदाजा ही नहीं है कि एक्चुअली पार्टनर का दूसरे पार्टनर को हैप्पी करना, खुश करना, लज्जत देना कितना जरूरी है। तो उससे फिर क्या होगा कि आपके नफ्सियाती और जिनसी मसाइल पैदा होंगे। डेफिनेटली उसमें फिर दो तरीके होते हैं। एक तो ये होता है आप शरीफ आदमी हैं, अफोर्ड नहीं करते, आप अंदर ही अंदर घुटते रहेंगे, या फीमेल घुटती रहेगी अंदर, मर जाएगी उसी घर के अंदर बेचारी। अच्छा, ऐसे जोड़ों के अगर आप चेहरे देखें ना तो आप मर्द और औरत को देख के पहचान जाएंगे दे आर नॉट सेटिस्फाइड, बिकॉज उनके चेहरे पे वो ग्लो नहीं होगा, वो खुशी नहीं होगी, वो तस्कीन नहीं होगी, एक रेस्टलेसनेस होगी, बेचैनी होगी। दूसरा तरीका क्या होगा, जो अफोर्ड करते हैं, आउट गोइंग हैं, एक्सट्रोवर्ट हैं, वो फिर गर्लफ्रेंड्स बनाएंगे, वो फिर अपने तौलकात रखेंगे, एक्सट्रीमेट रिलेशंस रखेंगे। मैं तो हैरान होता हूँ जब मैं बच्चियों से, जो हमारे स्टूडेंट हैं, पढ़ते हैं, जब वो हमें ये बताते हैं इस वक्त 80% लड़कियों के बॉयफ्रेंड और 99% लड़कों की गर्लफ्रेंड्स हैं। हैरान होता हूँ। जो ड्रामे आप पेश करते हैं डिजिटल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे, उसके अंदर जो आप दिखाते हैं ऐसे इलाके हैं जहां पर ब्यूटी पार्लर के नाम पर, जहां पर मसाज सेंटर के नाम पर सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन के लिए लड़के और लड़कियां प्रोवाइड किए जाते हैं। तो जब इतनी आसान कर देंगे तो फिर मुझे अपने बाबा की बात याद आती है। बाबा कहते हैं कि वो मुल्क कभी आगे नहीं बढ़ सकता जहां जना आसान कर दिया जाए, निकाह मुश्किल कर दिया जाए। आज निकाह और शादी मुश्किल हो गई है, जिनसी तल्कात बनाना आसान हो गया है।